करनी पड़ती है। बहुत सारी इच्छाएँ हैं जो हमें संसार में भटका देती हैं। सतगुरु कबीर साहब का एक भजन है, मुझे याद आ रहा है, उसी को आप सबके बीच रखती हूँ। करो रे यतन सखी साईं मिलन की, करो रे यतन सखी साईं मिलन की। गुरिया गुरवा सूप सुपलिया, गुरिया गुरवा सूप सुपलिया, तजी दे बुद्धि लरी कैया खेलन की, तजी दे बुद्धि लरी कैया खेलन की। करो रे यतन सखी साईं मिलन की, करो रे यतन सखी साईं मिलन की। देव पितर यार भुइया भवानी, देव पितर और भुइया भवानी, एहे मार्ग चौरासी चलन की, एहे मार्ग चौरासी चलन की। करो रे यतन सखी साईं मिलन की, करो रे यतन सखी साईं मिलन की। ऊंचा महल अजब रंग बंगला, ऊंचा महल अजब रंग बंगला, साईं की सेज वहाँ लागी फूलन की, साईं की सेज वहाँ लागी फूलन की। करो रे यतन सखी साईं मिलन की, करो रे यतन सखी साईं मिलन की। तन मन धन सब अर्पण करे वहाँ, तन मन धन सब अर्पण करे वहाँ, सुरती संहार पर पैया सजन की, सुरती संहार पर पैया सजन की। करो रे यतन सखी साईं मिलन की, करो रे यतन सखी साईं मिलन की। कहाँ कबीर निर्भय हुए हंसा, कहाँ कबीर निर्भय हुए हंसा, कुंजी बता दो ताला खुलन की, कुंजी बता दो ताला खुलन की। करो रे यतन सखी साईं मिलन की, करो रे यतन सखी साईं मिलन की। सदगुरु कबीर साहब कैसे कैसे यत्न बताते हैं हमें उस परम शांति को प्राप्त करने के लिए। साहब कहते हैं करो रे यत्न सखी साईं मिलन की। हे सखी,
सखी कौन है? हमारे मन की मनोवृत्ति है। साहब कहते हैं कि हे मनोवृत्ति, तुम उस परम शांति से, परमात्मा से मिलने के लिए यत्न कर लो। हम लोग क्या करते हैं? संसार को पाने के लिए यत्न करते हैं कि संसार की चीजें हमें मिल जाएं, हम उनको पकड़ लूं, स्थिर रख लें, और उसी के पीछे रात दिन लगे रहते हैं। साहब कहते हैं उस परम तत्व को पाने के लिए यत्न करो, उसके लिए परिश्रम करो, उसके लिए साधना करो, भक्ति करो, भजन करो, अपने मन इंद्रियों को साधने का काम करो। जब तक साधना नहीं करोगे, जब तक अपने मन को तुम बस में नहीं करोगे, अपनी इंद्रियों को वश नहीं करोगे, वो हमारे जो मन है वो भोगों में दौड़ रहा है, हमारी इंद्रियां जो हैं वो भोगों में दौड़ रही हैं। उनके लिए तुम उस परम शांति को पाने के लिए यत्न क्यों नहीं कर लेते हो? उसको पाने के लिए परिश्रम करो, कुछ तो ध्यान साधना में अपने मन को लगाओ, नहीं तो ये जीवन ऐसे ही बीत जाएगा। करो रे यतन सखी साई मिलन की। हे मनोवृत्ति, तुम उस परम शांति को पाने के लिए यत्न करो, प्रयत्न करो, उसके लिए मेहनत करो। गुरिया गुरवा सूप सुपलिया, तज दे बुद्धि लड़कैया खेलन की। साहब कह रहे हैं जैसे बचपन में कोई गुड्डे गुड़िया का खेल खेलता है, खेलते नहीं है बच्चे लोग, गुड्डा बनाते हैं, गुड़िया बनाते हैं, बहुत से बच्चे भोजन बनाते हैं, दाल चावल बनाते हैं, मिट्टी का घर बनाते हैं, सब काम करते हैं, बचपन में करते थे। और फिर उसके बाद उसको सब बिगाड़ देते हैं। झूठ झूठ का काम है वो, झूठ झूठ है, सच तो है ही नहीं। गुरुदेव जी अपना स्मरण बताते थे, संस्मरण, कि बचपन में सब बच्चे बच्चे थे, खेल रहे थे, तो दाल बनाए, भात बनाए, फिर उसके बाद में सब लाइन से बैठे, सबके सामने एक पत्ता तोड़ तोड़ करके सबके सामने रखा गया, फिर उसमें परोसा गया, मिट्टी उट्टी परोसे होंगे या कोई चीज, सबके सामने परोसा गया, फिर सब लोग बैठे खाए, फिर ढकार लिए। बहुत मजा आया, पेट भर गया आज तो। जैसे करते हैं ना घर के सियान लोग, ऐसे सब लोग किए, फिर अब मिटा दिए तुरंत। उसके बाद घर गए, और घर गए तुरंत कहे माँ भोजन दो, तो माँ कही अभी तो तुम खाके डकार रहे थे, इतना तुम्हारा पेट भर गया था, अब यहाँ आए और भोजन मांग रहे हो, अभी पेट नहीं भरा तुम्हारा, तुम्हारा तो पेट भर गया था, अभी मैं सुनी हूँ, ढकार रहे थे तुम लोग। तो कहे वो तो झूठ झूठ के था। तो ये जो साहब कह रहे हैं कि जो देवी देवता अनेक प्रकार के हैं, ये जो संसारिक पदार्थों में जिनमें तुम लटके हो, ये गुड्डे गुड़िए का खेल है, झूठा है, यानी कि झूठा है, ये सत्य नहीं है। जिसको तुम सत्य मान रहे हो वो सत्य नहीं है। गुड़िया गुरवा सूप सुपलिया, ये जो सूप ऊप लेके हम लोग क्या करते थे, बांस की कोट होती है ना, तो उसमें छिलका लगा रहता है, नीचे नीचे सूखता है उसकी पत्ती, जब छोटा रहता है नीचे से, तो उसको निकाल के फिर उसमें फूनते थे, मिट्टी उट्टी रख के, मैं भी फूनी हूँ। तो खेलते थे। साहब कहते हैं गुड़िया गुरवा सूप सुपलिया इतना जिते बुद्धि लड़के, ये बच्चों की बुद्धि है, ये कोई समझदार का काम नहीं है, ये सब काम समझदार लोग नहीं करते, इसको बच्चे करते हैं। ऐसे ही जो तुम संसार के प्राणी पदार्थों में मोह कर रहे हो, बच्चों का काम है, समझदार का काम नहीं है। जो समझदार होगा, विवेकी होगा, वो ये संसारिक चीजों में मोह माया नहीं करेगा, उसको छोड़ देगा। वो अपने आत्म शांति का काम करेगा, उसके लिए ध्यान करेगा, साधना करेगा, भक्ति करेगा, सत्संग में जाएगा, उसके लिए वो अपने लिए समय निकालेगा। और जिसके पास नादानी है, बचपना है, वो उसी में लगा रहेगा। साहब कह रहे हैं तज दे बुद्धि लड़कैया के, बच्चों की बचपना जो है तुम्हारे पास, इसको छोड़ दो। आगे क्या कह रहे हैं साहब, देव पितर और भुइया भवानी, ये मार्ग देव पितर और भुइया भवानी, ये जो देव और पितर, ये भुइया भवानी, ये सब जो मानते हो कि बाहर में भगवान है, देवी हैं, देवता हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यह मार्ग 84 चलन की, अगर तुम इसमें लटके रहे तो इससे तुम्हें ज्ञान नहीं होने वाला है। क्योंकि देवी देवता की पूजा हम लोग करते हैं थोड़ा देर आत्म शांति के लिए, भले हमें थोड़ा शांति मिल जाती है कि हम कुछ कर रहे हैं, करना भी चाहिए। जब तक हमें बोध नहीं है, ज्ञान नहीं है, तब तक उसको करना भी चाहिए। क्योंकि उधर भी छोड़ दिए पूजा पाठ, और इधर का बोध है ही नहीं, इधर भी बोध नहीं है,
कि भगवान क्या है, सुख शांति कैसे मिलेगा, परम तत्व क्या है, उसका पता नहीं है हमें। और हम उधर जो कर रहे थे सामान्य, वो भी छोड़ दिए पूजा पाठ, तब जीवन और बिगड़ जाता है। जीवन को सुधारने के लिए अच्छा है कहीं न कहीं कुछ न कुछ करते तो हैं, कम से कम कुछ ना करने की अपेक्षा कुछ करते तो हैं धर्म कर्म। इसलिए धर्म कर्म ज़रूरी है, करना चाहिए, जितना जो समझ है, जिसको मानते हैं, कहीं न कहीं करना चाहिए। लेकिन जब तक तुम्हें आत्मज्ञान नहीं होगा, आत्मबोध नहीं होगा कि अपनी आत्मा ही परम तत्व है, परमात्मा है, अपने भीतर ही परम शांति है, बाहर कहीं शांति नहीं मिल सकती। हम बाहर दौड़ते रहेंगे देवी देवता तीर्थ मूर्त में, देव मंदिर मस्जिद में, लेकिन बाहर हमें सुख शांति नहीं मिल सकती। वो सुख शांति का खजाना हमारे ही भीतर है। जब तक हमें बोध नहीं होगा इसका, तब तक हमारा 84 में भटकना नहीं छूट सकता है। 84 क्या है? 84 खानी कहते हैं। हमारे महापुरुषों ने पुराणों में 84 लाख योनियां बताई गई हैं, यानी कि अनेक प्रकार के जीव धारण करता है, शरीर धारण करता है। लेकिन हमारे संत गुरुजन 4 राशि बना रहे, मनुष्य, पशु, अंडज और उष्मज। इन्हीं खानियों में, चारों खानियों में ये जीव भटकता रहेगा, कभी पशु बनेगा, कभी पक्षी बनेगा, कभी कीड़ा मकोड़ा बनेगा ना, ऐसे तन धारण करता रहेगा। जैसा कर्म करेगा वैसे इसको शरीर धारण करना ही पड़ेगा। हम जो बोएंगे वही हमें मिलने वाला है। साहब कहते हैं ये 84 का चक्कर तुम्हारा नहीं छूट सकता, क्योंकि हम जड़ देवी देवताओं की पूजा करते करते हमारी बुद्धि भी जड़ हो जाती है। हमें समझ नहीं होती है कि हमें क्या करना चाहिए। हमें जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा, आत्मबोध नहीं होगा, तब तक हमारे 84 का चक्कर नहीं छूट सकता। साहब कहते हैं देव पितर और भैया भवानी। असली देव पितर कौन है? हमारे घर के प्राणी, यही हमारे पितर है, हमारे माता पिता। और देवी देवता, बाहर के जो देवी देवता हैं हम उनको देव पितर मान लेते हैं, देवी देवता है, इनकी पूजा करने से हमें मिलेगा। लेकिन हमारे असली पितर जो हैं, हमारे जीवित माता और पिता हैं, हमारे परम भारतीय परंपरा में 4 देवी देवता माने गए हैं। कौन कौन? मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव और आचार्य देवो भव। माता देवता है, हमारे पिता देवता हैं, हमारे अतिथि देवता हैं। अतिथि कहते हैं जो बिना बताए आ जाए, बिना बताए यानी बिना तिथि के आ जाए, उसको अतिथि कहते हैं। उस अतिथि का हमें स्वागत करना चाहिए, सत्कार करना चाहिए। कभी ऐसा ना हो कि हम उससे मुंह फेरें। जो आए हमारे घर में, द्वार में, उसका हमें स्वागत सत्कार करना चाहिए। वो हमारे देवता हैं और हमारे आचार्य यानी हमारे गुरु देवता हैं, क्योंकि गुरु ही हमें बोध देते हैं। उस अविनाशी आत्म तत्व का बोध हमें सदगुरु देते हैं। साहब कहते हैं कि असली ये 4 देवी देवता हैं हमारे घर के। हमारे बूढ़े माँ बाप जीते जी उनकी जितनी बन सके उतनी उनकी सेवा करो। मरने के बाद करना चाहिए उनके नाम से धर्म कर्म करना चाहिए, सत्कार करना चाहिए उनके नाम पर भी, उनको मरने के बाद भी नहीं भूलना चाहिए। लेकिन जीते जी उनकी खूब सेवा कर लेनी चाहिए। साहब गुरुदेव जी बराबर ये 4 देवता को बराबर बताते रहते थे। हमारे ये 4 देवता है हमारे भारतीय परंपरा में, माता देवता और पिता देवता और अतिथि देवता और गुरु देवता। ये 4 हमारे देवता हैं। इनकी सेवा करना चाहिए, इनकी उपासना करनी चाहिए, इनकी भक्ति करना चाहिए, क्योंकि ये जीवित हैं, ये ही हमें आशीर्वाद देते हैं, हमें बोध देते हैं। और कहीं हमें जड़ देवी देवताओं से बोध नहीं मिल सकता है। साहब कहते हैं देव पितर और भुइयां भवानी, जितना तुम जड़ देवी देवताओं की पूजा में उलझोगे उतना ही तुम्हारी बुद्धि भी जड़ होती जाएगी, तुम्हें आत्मज्ञान नहीं मिल सकता है। ये मार्ग 84 चलन की, ये जो रास्ता है ये हमें 84 के चक्कर में ले जाएगा, हमें उनसे ये छुड़ा नहीं सकता है। आगे साहब कहते हैं कि ऊंचा महल अजब रंग बंगला, जो ये आत्म शांति का महल है, ये आत्म स्थिति का जो महल है, ये बहुत ऊंचाई पर है। ये ऐसे नहीं मिलने वाला है, कहीं नीचे नहीं है और अजब रंग का बना हुआ है। वो कोई ईंट पत्थर का नहीं बना है। ये जो महल है आत्म शांति का, ये कोई ईंटे पत्थर और सीख सीमेंट से नहीं बना हुआ है, अजूबा बना हुआ है। आत्म शांति आत्म स्थिति का घर जो है वो कोई ईंट और पत्थर से थोड़े बना हुआ है। साहब कहते हैं उस ऊंचे महल पर आपको चढ़ना है। कबीर साहब ने कहा है एक जगह साखी में कि गांव ऊंचे पहाड़ पर,
गांव ऊंचे पहाड़ पर औ मोटा की वाह, कबीरस ठाकुर से ये उबरिए जाकी छां। साहब कहते हैं तुम्हारा घर है वो बहुत ऊंचाई पर है और वहां तुम्हें जाना भी है, चढ़ना भी है, जाना भी चाहते हो तो तुम्हें क्या करना होगा, मोटा की बाह पकड़नी होगी। मोटा कौन है, हमारे सदगुरु हैं, संत गुरु हैं, यही मोटा है। वही हमें पकड़ करके यानी कि हमें वो सद्ज्ञान दे करके वहां तक पहुंचा सकते हैं और कोई हमें नहीं पहुंचा सकता है। आदमी लग जाता है धर्म कर्म में, भक्ति में, साधना में लग जाता है, लेकिन बीच में अटक जाता है। अनेक प्रकार के प्रलोभन आ जाते हैं, अनेक प्रकार की माया आ जाती है बीच में। अभी कहे नहीं, बीच में माया मिल गई, अब माया को पकड़ेंगे, राम को पकड़े, किसको पकड़े, संशय पड़ जाता है। ऐसे हमारे भीतर हम सब भी धर्म के, कर्म के, भक्ति के पथ पर चल पड़ते हैं, लेकिन बीच में अनेक प्रकार के प्रलोभन आ जाते हैं और हमें भटका देते हैं। हम अपने रास्ते से भटक जाते हैं, नहीं चल पाते हैं, कठिन दिखता है। सदगुरु कबीर आगे सीढ़ी सांकरी पाछे चकनाचूर, पर्दा तर की सुंदरी रही धक्का से दूर। साहब कहते हैं आगे भी चलने में रास्ता बड़ा कठिन लगता है, साधना के पथ में बड़ा कठिनाई है, बहुत मेहनत पड़ती है, बहुत सेवा साधना करना पड़ता है, उधर भी चलने में दुख लगता है और पीछे देखते हैं जब संसार को, तो संसार में भी दुख लगता है। ऐसे में साधक घबरा जाता है, उसका मन जो है डगमगा जाता है, वो चल नहीं पाता है। एक गुरु थे, चीन या जापान की कहाँ की घटना है, उनके एक और आश्रम था, तो वो आश्रम बड़ी ऊंचाई पर था, पहाड़ पर। तो वहां से संदेश आया कि यहाँ एक शिष्य की जरूरत है, उसको भेज दीजिए, यहाँ उसकी जरूरत है। तो गुरु ने कहा ठीक है। तो एक को वहां से बुलावा आया था और यहाँ से वो 10 लोगों को भेज दिए। तो जा रहा था, जब जाने लगे 10 शिष्य, तो और जो लोग थे वहां वो कहने लगे गुरुदेव वहां से तो एक का बुलावा आया था, वो आप 10 लोगों को भेज रहे हो। तो कहे कि गुरु जो थे वो मुस्कुरा दिए, कुछ नहीं बोले, कुछ नहीं बोले। तो कुछ दिन के बाद वहां से संदेश आया, वहां संदेश आया कि आपने जिसको भेजा था वो यहाँ सुरक्षित पहुंच गया। तो और शिष्यों ने सुना, तो कहा साहब आप तो यहाँ से, गुरुदेव जी यहाँ से 10 लोगों को भेजे थे और वहां कैसे एक ही पहुंचा। उन्होंने कहा मैं जान रहा था कि 10 वहां तक नहीं पहुंच सकते हैं। कहे क्या हुआ, कहे कि 2 तो रास्ते में अटक गए, उनको माया मिल गई, व्यापारी बन गए, धन संपत्ति कमाने का मोह हो गया। 2 और कहीं उनको प्रलोभन मिल गया, सुंदरियां स्त्रियां मिल गई रास्ते में, वहां अटक गए। 2 और कहीं अटक गए, 2 कहे कि मैं चल ही नहीं पाऊंगा। ऐसे करके सब 8 बीच में छोड़ दिए, 8-9 बीच में छोड़ दिए और एक ही वहां जा करके पहुंचा है। कहने का मतलब यही है कि अनेक प्रकार के प्रलोभन हमारे मार्ग में आ जाते हैं और हम धर्म, कर्म, भक्ति, अभी सुने नहीं, सत्य के पथ पर चलने के लिए बहुत कठिनाई आती है हमारे मार्ग में। ऐसे धर्म भक्ति के पथ में भी जो चलता है उसके मार्ग में भी अनेक रोड़े आते हैं। छत्तीसगढ़ की घटना है कि एक भक्त को क्या चीज के लिए, शायद वो कबीरपंथी हो गए थे, गांव वाले उनके लिए बड़ा शासन किए कि इसको छोड़ दो। उन्होंने कहा मैं नहीं छोड़ सकता हूँ। कहीं नहीं छोड़ोगे तुम्हारे यहाँ कोई काम करने नहीं जाएगा, यहाँ तो यही नियम है, पूरा बंधन लगा देते हैं, उसके घर कोई जाएगा नहीं, उससे कोई बोलेगा नहीं। तो अब बंधन लगा दिए, कोई न जाए न आए। उनके बड़े गौठिया आदमी थे, उनके यहाँ बहुत काम धाम भी, खेती बाड़ी भी, 4-4 2-2 जोड़ी बैल थे। तो अब क्या करें वो, तो अपना और अपने बेटे को लेकर के रात दिन खेत में काम करते थे। कहते हैं 2-3 साल तक उनके घर कोई काम करने नहीं गया, धीरे धीरे फिर सब ठीक हो गया और जाने लगे। ऐसे कोई भी काम हो, जब अच्छा आदमी सत्य के पथ पर चलता है तो उनमें अनेक प्रकार के बाधाएं आती हैं, कठिनाइयां आती हैं, लेकिन जो नहीं छोड़ता है उस कठिनाई को, चलता रहता है, उसके फिर अपने आप सब धीरे धीरे सहज हो जाता है। साहब कहते हैं कि ऊंचा महल अजब रंग बंगला, वो जो आत्म स्थिति का घर है, आत्म शांति का घर है, सुख शांति का जो घर है वो बहुत ऊंचाई पर है,
उस पर चढ़ना पड़ेगा और चढ़ने के लिए हमें संत गुरु का आधार लेना पड़ेगा। संत गुरुजन ही वहाँ प तक पहुँचने का हमें रास्ता बता सकते हैं। उस आत्म शांति में पहुँचने का, स्वरूप स्थिति में पहुँचने का, अपनी आत्मा में लीन होने का घर केवल संत गुरुजन ही बताते हैं। बाहर से हमें कोई बताने वाला नहीं। वो बड़ा अजब बना है, बड़ा अजूबा है। वो कोई ईंटा, सीट, सीमेंट और सीख सरिया से नहीं बना हुआ है। वो आत्म स्थिति का घर बड़ा अजूबा है। साहब कहते हैं कि अजब रंग उसमें निवास कौन करता है? साहब कहते हैं उसमें आत्मा निवास करता है। जीव ही तो उसमें निवास करता है। उसका उपभोक्ता कौन है? अपनी आत्मा में कौन स्थित है? जीव ही, और दूसरा कोई नहीं स्थित हो सकता। उसका उपभोक्ता केवल जीव है। ऊंचा महल, अजब रंग बंगला। कैसे? फूलों की मतलब सैया लगी हुई है। आगे साहब कहते हैं तन मन धन सब अर्पण कर वहां जाने के लिए तुम्हें अपना सर्वस्व निछावर करना, यानी कि तुम्हारे भीतर जो कामनाएं हैं, चाहनाएं हैं, उनको छोड़ना पड़ेगा। वहां पहुंचने के सब कुछ अर्पण करना पड़ेगा, तब वहां पहुंच सकते हो। अगर तुम भीतर में कामना, थोड़ी भी इच्छा है, वही नमक की डली, अगर थोड़ा भी नमक की डली रखे हो भीतर में, तो तुम्हें शक्कर का स्वाद नहीं आ सकता है। ऐसे अगर भीतर में तुम कोई भी थोड़ी भी, अगर तुम्हारे बराबर, बाल बराबर भी अगर आसक्ति बनी हुई है, कामना चाहना बनी हुई है, तो तुम सुख और शांति का अनुभव नहीं कर सकते हो। तन मन धन सब अर्पण कर वहां सूरत संहार पर पैया सजन की। आगे साहब कहते हैं कहाँ कबीर निर्भय होए हंसा। जो ये जीव है, जब उस आत्म शांति को पा जाता है तो निर्भय हो जाता है। उसको कोई भय नहीं रह जाता है। भय कहाँ है? प्राणी और पदार्थों में भय है। पा गए, अब उसके छूटने का भय हो जाता है। ज्यादा बड़े बन गए तो चोर डाकू का भय हो जाता है। ये कहीं कोई चला गया, घर में देरी से आया तो भय हो जाता है, इतना देर हो गई, आए क्यों नहीं। बच्चा घर में देरी से आ रहा है स्कूल से तो भय हो जाता है। अनेक प्रकार, मतलब संसार की जो चीजें हैं उनमें हमारे भीतर भय लगा रहता है। छूटने का भय, छूट जाने का भय कि ये हमसे छूट न जाए, कोई हमसे छीन न ले इनको, ऐसे भय बना रहता है। संसार की जितनी सांसारिक वस्तुएं हैं उनमें भय बना रहता है। लेकिन जो अपनी आत्म शांति का घर है, उस घर में किसी प्रकार का भय नहीं है। साहब कहते हैं कि कहाँ कभी निर्भय हुए हंसा। जब उस आत्म शांति रूपी घर को पा जाता है, तब जो जीव है वो निर्भय हो जाता है। वहां कोई भय नहीं, सब छूट जाए उसका क्या जाएगा। छूट जाए तो छूट जाए, क्योंकि संसार की चीजें जो है वो छूटने वाली हैं, उनको छूटना ही है एक दिन। तो छूट जाए, आज छूट जाए, संत गुरुजन का कुछ भी छूट जाए, उनको क्या फर्क पड़ने वाला है। क्या वो सब, क्योंकि वो देख रहे हैं उस नश्वरता को कि सब कुछ तो यहाँ छूटने वाला है। जब छूटने वाली ही है तो आज ही छूट जाए, उनको क्या फर्क पड़ने वाला है। वो कोई भी चीजें छूट जाती है उसके लिए वो हाय हाय नहीं करते हैं, रोते नहीं, बिलखते नहीं। लेकिन एक संसारी आदमी के मन में देखो, जो जितना ही मोही है, वो जब छूट जाती है चीजें तो उसके लिए वो हाय हाय करके रोता है। मेरे बेटा मर गया, मेरी बेटी मर गई, मेरी बहू मर गई, मेरा पति मर गया, मेरी पत्नी मर गई, वो हाय हाय करता है। लेकिन जो एक संत गुरुजन होते हैं, जो ज्ञान में जीते हैं, वो रोते नहीं, हाय हाय नहीं करते हैं। साहब कहाँ है कबीर निर्भय हो, वो निर्भय हो जाता है। उसको किसी के मिलने, बिछुड़ने, छूटने में किसी प्रकार का भय नहीं रह जाता है। कहाँ कबीर निर्भय होए हंसा, कुंजी बता दो ताला खुलन की। साहब कहते हैं को कुंजी बता दो कहाँ है जिससे वो ताला खुल जाए, यानी कि विवेक की कुंजी, विवेक ज्ञान की कुंजी दे दो। अगर कोई जिज्ञासु मिलता है, साहब कहते हैं अगर कोई जिज्ञासु मिलता है, अपने जीवन को धन्य बनाना चाहता है, मोह माया छोड़ना चाहता है, संत गुरु की शरण में जाना चाहता है, उस आत्म शांति को पाना चाहता है, उसके भीतर साधना करने की ललक है, तो उसे विवेक की कुंजी दे दो। वो आत्मज्ञान का की कुंजी दे दो, उसको ज्ञान दे दो, बोध दे दो, जिससे वो भी खोल करके अपने जीवन को माला माल कर ले, अपने जीवन को सुख और शांति से भर ले। तो मैं भजन रखी आप सबके बीच कि करो रे यतन सखी साई मिलन की। हे सखी, सखी यानी हमारे मन की मनोवृत्ति। साहब कहते हैं हे मनोवृत्ति, उस परम शांति को, उस परम तत्व को पाने के लिए यत्न करो, कुछ साधना करो, भजन करो, सत्संग करो, अपने लिए समय निकालो, कुछ धर्म कर्म में अपने जीवन को लगाओ, भक्ति करो,
जिससे तुम्हें सुख मिले, शांति मिले और तुम्हारा जीवन कल्याण की ओर अग्रसर हो। नहीं तो जीवन मिला और यहीं बीत जाएगा, तुम कुछ नहीं कर पाओगी। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। हाल जाल के फंदा भारी, काल जाल के फंदा भारी, परख लखायउ भेव तुम, परख लखायउ भेव तुमको। वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुम, वंदन है गुरुदेव। वेद शास्त्र सब खोजत हारे, वेद शास्त्र सब खोजत हारे, मर्म न जानत केव तुमको, मर्म न जानत केव तुमको। वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। गुरु समान और को दाता, गुरु